और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का है। AR/VR स्टूडियो के जरिए रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आया और फिलहाल जब रुझान सामने आने लगेंगे तो किस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी की करें, कांग्रेस की करें या अन्य की, ये जो शून्य संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये नंबर धीरे धीरे फिल होने लगेंगे और कितनी सीटें इनकी झोली में आई है, दिल्ली के दिल में कौन है, जनता ने किसको पसंद किया है, ये साफ होने लगेगा। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिला। कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, कई हॉट सीटें रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, किसकी सीटें कितनी रहेंगी, कौन लीड लेता हुआ नजर आएगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से। प्रवेश वर्मा हो या नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो या संदीप दीक्षित हो, एक ऐसा मुकाबला जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कोमल कि आखिरकार जीत कौन दर्ज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से कटआउट ले गए, वहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे यमुना के मुद्दे के अलावा, और आज क्या लग रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए आज जनता के फैसले का दिन है और बात अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की करें तो देखिए यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिला, जहाँ पे देखिए 2 पूर्व सीएम के बेटे हैं तो वहीं खुद एक पूर्व सीएम जो है वो भी आमने सामने है। लेकिन इस दौरान जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही थी। बात अगर हम भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे आरोप प्रत्यारोप का, कटआउट लेकर के पहुंचे थे। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि 2025 तक यमुना की सफाई कर देंगे, उसे घेरते हुए, उसे लेकर के यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ देखिए जिस दिन वोटिंग थी यानी 5 फरवरी के दिन देखिए सबसे पहले प्रवेश वर्मा जो है वो आईटीओ घाट पहुंचते हैं, वहां पे देखिए हवन पूजन करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यमुना की जो सफाई है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वो यमुना की सफाई होगी, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। इसके साथ ही तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिले थे, जैसे शराब घोटाले की बात हो जाए, इसे लेकर के भी प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। वही दूसरी तरफ संदीप दीक्षित की बात करें तो वो भी देखिए एक कड़ी टक्कर जो है। और कोमल महत्वपूर्ण सीट है ये, क्योंकि इस पे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र भी चुनावी मैदान में है, तो हर किसी की निगाहें इसी पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की भी यही सीट है। लेकिन वही महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है महारानी बाग कैंपस। सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर, हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। और नई दिल्ली का ही हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन संदीप दीक्षित को हमने देखा। महिमा, बीती रात ऐसी रही होगी कि शायद ही किसी को नींद आई होगी। दिल्ली के वो उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में रहे थे इसलिए मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी खुलकर बोलने को राजी नहीं है। आप अभी जहां पर हैं महारानी बाग कैंपस, देखिए ये जगह भी काफी सुर्खियों में रही और ऐसे में मुद्दे अगर देखें तो अमूमन सबके सेम ही थे। दिल्ली के अगर मुद्दे देखें, चाहे यमुना की सफाई हो, महंगाई की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, बिजली पानी, ये सब मुद्दे हैं जो जनता के इर्द गिर्द गए और इन्हीं को साधने में तीनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मीराबाई MTSU काउंटिंग सेंटर में हूँ और आपको तस्वीर हम दिखा देंगे। सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। पिछली बार के रिजल्ट की अगर बात करें प्रियंका, तो यहाँ पर आतिशी 55,897 वोट उनको मिले थे और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उस वक्त धर्मवीर सिंह, उनको 44,504 वोट मिले थे। लेकिन इस बार देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ तो आतिशी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी। और आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि इसी दौरान खूब बयानबाजी भी यहाँ पर हुई थी और अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 8 बजे जो काउंटिंग शुरू होगी उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिला और पुरुष जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, एक जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक। व्हीकल की मूवमेंट पे उनके आसपास थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे भी रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ।
बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता तीसरी बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर दिल्ली की जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को अब सत्ता में लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का है। AR/VR स्टूडियो के जरिए रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आया और फिलहाल जब रुझान सामने आने लगेंगे तो किस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी की करें, कांग्रेस की करें या अन्य की, ये जो शून्य संख्या आपको दिखाई दे रही है ये नंबर धीरे धीरे फिल होने लगेंगे और कितनी सीटें इनकी झोली में आई है, दिल्ली के दिल में कौन है, जनता ने किसको पसंद किया है, ये साफ होने लगेगा। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिला। कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, कई हॉट सीटें रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, किसकी सीटें कितनी रहेंगी, कौन लीड लेता हुआ नजर आएगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। और कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से। प्रवेश वर्मा हो या नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो या संदीप दीक्षित हो, एक ऐसा मुकाबला जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कोमल कि आखिरकार जीत कौन दर्ज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से कटआउट ले गए, वहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे यमुना के मुद्दे के अलावा, और आज क्या लग रहा है वहां पे? बिल्कुल देखिए आज जनता के फैसले का दिन है और बात अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की करें तो देखिए यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिला, जहाँ पे देखिए 2 पूर्व सीएम के बेटे हैं तो वहीं खुद एक पूर्व सीएम जो है वो भी आमने सामने है। लेकिन इस दौरान जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही थी। बात अगर हम भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे आरोप प्रत्यारोप का, कटआउट लेकर के पहुंचे थे। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि 2025 तक यमुना की सफाई कर देंगे, उसे घेरते हुए, उसे लेकर के यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ देखिए जिस दिन वोटिंग थी यानी 5 फरवरी के दिन देखिए सबसे पहले प्रवेश वर्मा जो है वो आईटीओ घाट पहुंचते हैं, वहां पे देखिए हवन पूजन करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यमुना की जो सफाई है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वो यमुना की सफाई होगी, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। इसके साथ ही तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिले थे, जैसे शराब घोटाले की बात हो जाए, इसे लेकर के भी प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। वही दूसरी तरफ संदीप दीक्षित की बात करें तो वो भी देखिए एक कड़ी टक्कर जो है। और कोमल महत्वपूर्ण सीट है ये क्योंकि इस पे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र भी चुनावी मैदान में है, तो हर किसी की निगाहें इसी पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की भी यही